हेलो एवरीवन। एपिसोड 2 शुरू होता है तैजूंग से, जिसे अब लाइफ टाइम प्रिजन की सज़ा मिल चुकी है। अब उसे अपनी पूरी लाइफ उसी हेल जैसी जगह में गुजारनी है। सुबह के वक्त उठना, वही लाइन में खड़े होना, वही चिल्लाना और वही प्रिजन लाइफ के मसले। मतलब एकदम क्लासिक दुखी हीरो का रूटीन। थोड़ी देर बाद एक पब्लिक डिफेंडर किम सांगरक जेल में उससे मिलने जाता है। ये वही आदमी है जो जेल में उसे खड़ा होकर देख रहा था। बंदा लगता तो सिंपल सा है, लेकिन आंखों में सस्पिशियस डिटेक्टिव वाली चमक है। वो तैजूंग को बताता है कि उसे उसका केस कुछ अजीब सा लगा, कुछ बातें मैच नहीं करती और वो उसकी मदद करना चाहता है। ये सुन के तैजूंग, जो बहुत ही वीक और उदास लग रहा था, फिर से थोड़ा सा होपफुल नजर आता है और उसे कहता है कि मैंने तो उस लड़की को कभी देखा तक नहीं। सांगरक कहता है कि वो इसीलिए यहाँ आया है और वो उसकी हेल्प करेगा। और अब वो रिकॉर्डर ऑन करता है और तैजूंग से कहता है, छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान दो और कुछ अजीब लगे तो मुझे बताओ। तैजूंग दिमाग पर जोर देता है और फाइनली उसे एक पॉइंट मिलता है। वो बताता है कि मेरा ब्रेसलेट क्राइम सीन पर मिला था, लेकिन मुझे याद है रात तक वो मेरे पास था और उस दिन मैं तैजिन के घर आराम करने गया था। मेरा ब्रेसलेट वहीं गिर गया था। सांगरक उसे उम्मीद दिलाते हुए कहता है कि हम इससे केस को एक नया मोड़ तो दे सकते हैं। तुम मुझे अपने भाई का एड्रेस दे दो, मैं जाकर देखूंगा। और हाँ, हमारी इस मीटिंग का किसी को भी नहीं बताना। तैजूंग कहता है कि वो ऐसा ही करेगा और उसे शुक्रिया कहता है। फिर जेल की दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। तैजूंग की मुसीबतें खत्म ही नहीं होती। उसे कुछ इनमेट्स पुलिस ऑफिसर के सामने ही घसीट के जेल के बॉस डॉक्सू के पास ले जाते हैं। डॉक्सू उससे पूछता है कि कितनी सजा मिली है, क्या जुर्म किया था, वगैरह वगैरह। तैजूंग डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है और उसको एक अच्छी खासी मार भी पड़ जाती है। और वो लोग और कुछ उससे पूछते, इतने में पुलिस चेकिंग का टाइम हो जाता है और उस टाइम लकीली तैजूंग उनसे बच जाता है। अपने रूम में आता है तो वहाँ भी उसका रूममेट उसे बुली करता है। अब लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्सू इनमेट से अपना लोन वापस मांग रहा था इंटरेस्ट के साथ, और दूर बैठा हुआ तैजूंग भी ये सब देख रहा था। अब उसके पास दो इनमेट्स आते हैं और उसे डॉक्सू के बारे में बताने लगते हैं कि वो बहुत अमीर था, जिससे उसने अपनी सजा कम करवा के 12 साल की करवा ली। और उसकी एक छोटी बहन भी हुआ करती थी, जिससे किसी ने हैरेस करके उसको मर्डर कर दिया था। अब वो लोग कहते हैं कि खाना खा लो, हम और बातें बताएंगे उसके बारे में। बाद में वो लोग उसे वॉशरूम में ले जाते हैं, जहाँ और भी लोग थे और फिर से बेचारे को मारते हैं। इस सब के दरमियान किम सांगरक वापस आता है और बहुत बुरी न्यूज भी साथ लाता है। तैजिन ने खुद को मार लिया है और वो एक नोट छोड़ गया है, जिसमें लिखा है कि सब कुछ उसके बस से बाहर हो गया है और वो ये सब नहीं सह पाएगा। ये सुनकर तैजूंग बिल्कुल बिखर जाता है, बच्चों की तरह रो रहा होता है। पर वो बेरहम कैदी फिर भी उसे अकेला नहीं छोड़ रहे थे। उसकी ये हालत एक इनमेट दूर से देख रहा होता है। जिस तरह से उसकी वर्ल्ड सडनली कोलैप्स हुई है, जाहिर है उसके पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय सुसाइड के। वो अपने आप को हैंग कर लेता है और अब तैजूंग के ख्याल पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ जिन उसको कहता है कि हम दोनों ने साथ मिलकर मामा से गार्डनिंग सीखी थी, लेकिन मैं अभी तक काफी बुरा हूँ गार्डनिंग में, और आप तो डेड प्लांट को भी वापस जिंदा कर देते हैं, लेकिन आपने अपने साथ ऐसा क्यों किया। चीख के कहता है कि आप वापस चले जाओ। दूसरी तरफ तैजूंग होश में आ जाता है। इस वक्त वो मेडिकल रूम में था। डॉक्टर की बातों से पता चलता है कि बेचारा पिछले महीने में तीसरी बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। दूसरी तरफ उसके दोस्त भी कई बार स्टेशन का चक्कर लगा चुके हैं तैजूंग से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें हर बार यही जवाब मिलता है कि तैजूंग उनसे नहीं मिलना चाहता। टू बी ऑनेस्ट, वो लोग थोड़े से ऑफेंड भी लग रहे थे। इस होपलेस सिचुएशन में एक नया इनमेट सामने आता है, नो योंगसेक। ये जनाब चर्च के अल्टर सर्वर भी हैं, मींस चर्च में फादर का हाथ बटाते हैं और फुल टाइम जेल के बीच में इंसानियत का लास्ट पीस। वो तैजूंग को कहते हैं कि मैंने देखा था तुम उस दिन ग्राउंड में बच्चों की तरह रो रहे थे सबके सामने, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। गॉड के सामने तुम अपने इमोशंस दिखा सकते हो। वो उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहे थे और उसे कहते हैं कि बेटा बिजी रहना, सरवाइव करना सीख। मैं भी शुरू में तुम्हारी तरह था, मुझे भी यहाँ की आदत नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। उसकी बातों से तैजूंग फूट फूट कर रोने लगता है। खैर, सरप्राइजिंगली ये एडवाइस उसके लिए काम करती है। वो अपने आप को बिजी रखने के लिए वर्कआउट शुरू करता है, पढ़ाई शुरू करता है, गार्डनिंग तक शुरू कर देता है। टाइम चलता रहता है, मार खाना कंटिन्यू, बुलिंग कंटिन्यू, बट साथ ही साथ तैजूंग स्ट्रॉन्ग होता जाता है। सर्टिफिकेट्स पे सर्टिफिकेट्स ले रहा होता है, बाइबल पढ़ना शुरू कर देता है। मतलब बंदा फुल ट्रांसफॉर्मेशन मूड में है। फिर सीन जंप होता है सीधा 5 years लेटर। यहाँ हम मिलते हैं अन योहान से।
एक मिस्टीरियस बंदा जिसका सेटअप बिल्कुल प्रोफेसर एक्स लेवल का है। थाउजेंड ऑफ सिक्योरिटी कैमरास, फुल सर्विलियंस किंग फोन पे चेयरमैन से बात करते हुए कहता है कि वो सिचुएशन हैंडल कर लेगा। बैक टू प्रिजन, तैजुंग गार्डनिंग कर रहा होता है। उसी टाइम एक काइंड हार्टेड ऑफिसर आता है और थोड़ी नॉर्मल इंसान जैसी बातचीत करता है तैजुंग से। उसे एक प्लान टेक केयर करने के लिए देता है। इसी वक्त योंगसिक भी आता है। अपना ब्रेसलेट और केक जो कि उसने फादर से मंगवाया था गिफ्ट करता है और स्ट्रेंज बातें करने लगता है कि यहाँ लोग बहुत बुरे हैं, तुम इन सब चीजों में बिजी रहकर अच्छा करते हो, ऐसे ही रहना। तैजुंग को भी उसकी बातें अनयूजुअल लगती हैं तो वो उससे पूछता है। योंगसिक उसे बताता है कि वो आज रिलीज हो रहा है। तैजुंग सुन के खुश होने के साथ ऑब्वियसली थोड़ा सैड होता है क्योंकि उसका इकलौता दोस्त वहाँ से चला जाएगा। अब उसके जाने का टाइम आ जाता है। तैजुंग उसके साथ साथ गेट तक जाता है। बहुत सैड सीन था वो, ऐसा लग रहा था तैजुंग उसे बस कह देगा कि मत जाओ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अब फाइनली वो गेट से निकल रहा होता है। इतने में तैजुंग जल्दी से चीख के उसे कहता है कि सब चीजों के लिए शुक्रिया, और योंगसिक फाइनली यहाँ से चला जाता है। तैजुंग उसकी जगह अल्ट्रा सर्वर बन जाता है। अभी एंट्री होती है एक न्यू इनमेट की। बेचारा एंट्री के वक्त ही अच्छी खासी पिटाई खाता है। ऑफिसर उसे चर्च लाते हैं क्योंकि इसे कुछ कन्फेस करना है। तैजुंग उसे केक देता है, बाइबल देता है, बस वही सब जो योंगसिक ने भी उसे दिया था जब वो पहली बार चर्च आया था। लेकिन जब वो लड़का अपनी स्टोरी सुनाता है तो तैजुंग का दिमाग लिटरली फ्रीज हो जाता है, बिकॉज उसकी स्टोरी कॉपी पेस्ट वर्जन ऑफ हिज ओन लाइफ। फोन मिलना, वापस करना, फंसाना, क्राइम चार्ज, उसी सेम पब्लिक डिफेंडर का आना और फिर उसका कहना कि उसकी माँ ने सुसाइड कर ली है, लाइक हिज ब्रदर। मतलब कोइंसिडेंस लेवल इलीगल। अब तैजुंग बहुत शौक में था ये सब सुनने के बाद, और अगली सुबह उसे और बड़ा शौक लगता है जब वो नया इनमेट डेड मिलता है। उसने बाइबल के पेजेस अपने मुंह में भरकर खुद को सफोकेट कर लिया था। इस शौक के बाद तैजुंग डायरेक्टली किम सांगरक को कांटेक्ट करता है, प्रिटेंड करता है कि उसके पास नई इन्फॉर्मेशन है। जब वो वहाँ आता है वो उससे पूछता है कि कल यहाँ न्यू इनमेट आया था और उसने सुसाइड से पहले मुझे बताया कि तुम उसका केस भी हैंडल कर रहे थे। वो जवाब देता है कि हाँ, और इनोसेंट एक्ट करता है। फिर तैजुंग कहता है कि उसकी माँ की सुसाइड का भी तुमने ही बताया ना आकर, बिल्कुल मेरी तरह। अब वो अपने इनोसेंट फेस मास्क हटाकर रियल फेस दिखाता है, यानी तुम्हें पता चल गया। तैजुंग उसे पूछता है कि मेरे भाई को किसने मारा। जवाब ना मिलने पर वो उस पर अटैक करता है। पुलिस उसे संभालती है। उसी वक्त सांगरक कहता है कि हाँ, मैंने ही मारा है उसे, और यू नो व्हाट, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, वो तुम्हारी वजह से मरा है। और अब तो वैसे भी इतना टाइम हो गया है, भूल जाओ पुरानी बातों को, या तो सुसाइड कर लो, शायद तुम्हारा केस रीओपन हो जाए। जाते हुए सांगरक फोन कॉल करता है और कहता है क्लीन अप की जरूरत है। मतलब बंदा कोई लॉयर कम माफिया का पर्सनल असिस्टेंट ज्यादा लग रहा होता है। फाइनली तैजुंग जेल के प्रीस्ट को कहता है कि अब वो अल्टर सर्वर नहीं रह सकता, और लास्ट सीन में वो चर्च के बेंच से एक कील निकाल लेता है जैसे कोई साइलेंट प्लानिंग हो रही हो उसके दिमाग में। बस यहाँ एपिसोड 2 का सीन क्लोज ड्रा। तो गाइज, इफ यू आर वॉचिंग इट टिल नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी नीड योर सपोर्ट. Do like and comment and subscribe this channel. Till the next one, bye bye.